हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आई हूँ अपने इस गार्डनिंग टूल और एक बड़े से परात के साथ। तो आज मैं हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ क्योंकि मेरी छत में बहुत सारी सब्जियाँ हार्वेस्टिंग करने के लिए रेडी हो गई हैं। यहाँ पे कुछ बैगन लगाए हुए हैं जो कि 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाए थे। तो ये भी ना हम इसमें इस बार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पे इस बार बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं तो जिनके हार्वेस्टिंग ना मुझे करनी है। तो पहले एक बैगन का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं तो उनसे भी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। और जितने भी मेरे प्लांट हैं बैंगन के, तो उनमें ना बहुत सारी फ्रूटिंग हुई है। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके ना इन सभी बैंगनों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इन पत्तियों को हटा रही हूँ क्योंकि आपको दिख भी सके कि यहाँ पे मेरा बैंगन है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंगन लगे हुए थे तो मैं सोच रही थी कि ना तोड़ूँ, क्योंकि ना जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत की चीज़ जब हम काटते हैं ना तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ना एक मन में रहता है कि ये लगे हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पर कोई नहीं यार, इनकी सब्जियां तो हमें बनानी है क्योंकि नहीं तोड़ेंगे तो ये फिर खाने लायक भी नहीं रहेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत सारे आपको बैगन दिख ही रहे हैं। अब वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं तो फिर मैंने ऐसे ही जैसे तैसे अरेंज किया और ख़ुद ही मैनेज करके मैंने वीडियो बना दी है। और यहाँ एक एक करके मैं सारे बैंगनों को कट कर दूँगी और देखते हैं कि हमारे ना बैंगन कितने इस बार मुझे हार्वेस्ट करने के लिए मिलते हैं। क्योंकि पिछली बार जब मैंने हार्वेस्ट किए थे तो हार्वेस्ट किया ही नहीं था बैंगन, उस समय छोटे छोटे थे और उस समय मैंने सिर्फ करेला वगैरह, अरबी के पत्ते, यही सब हार्वेस्ट किए थे। तो बैंगन छोटे थे तो मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन अभी 10-15 दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे बैंगन मिल गए हैं। तो मैं ढूंढ के इन सभी की हार्वेस्टिंग करूँगी क्योंकि पता है इन पत्तों के बीच में ना बैंगन छुप जाते हैं। पिछली बारी 1-2 करेले मेरे पास ऐसे ही रह गए थे क्योंकि मैंने ढूंढा नहीं, कम ही ढूंढे हुए थे और छुपे हुए थे तो वो पक गया, किसी काम के नहीं। फिर मैंने उनको बीज बना दिया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक बैगन के पेड़ से मुझे इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिल गई है। दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरे बैगन के पास। और मैंने टोटल 4 बैगन के प्लांट लगाए हुए हैं और चारों में इस बार ना ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है। और अब इस प्लांट में भी आप देख ही लीजिए, यहाँ पे भी बैगन लगा है, यहाँ पे भी लगा हुआ है और भी बहुत सारे लगे हैं। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है छोटू सा और इसके आगे भी लगा हुआ है। और अभी मैं दिखाती हूँ, ये तो सबसे बड़ा बैगन है जो कि बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ इसको हार्वेस्ट कर लूँ। फिर मैं कर भी लेती तो फिर एक ही बैगन का क्या होता। फिर मैंने क्या ना कि सभी बैगन एक साथ हार्वेस्टिंग करूँगी तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो फिलहाल वो अभी इतना टाइट नहीं हुआ होगा। तो अभी मैं इन सभी बैगनों को हार्वेस्ट कर ली हूँ और इस बैगन के प्लांट से भी मुझे 5-6 बैगन तो मिल ही जाएंगे। और इस बार ना मेरी सब्जी इस बैगन से हुई, मतलब इस बार मुझे बाज़ार से बैगन ला के अपनी इस ऑर्गेनिक सब्जियों में मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बार बहुत सारी मुझे हार्वेस्ट करने के लिए बैगन मिल रहे हैं। और देखिए ना, ये सब मैंने टेरेस पर लगाए हुए हैं और मैं इन पर टाइम पर जो है ना, अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में मैं ना ये लिक्विड खाद वगैरह देती रहती हूँ। तो इससे ना मुझे रिजल्ट इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। तो यहाँ पे भी मैंने बैगन के प्लांट लगाए हुए हैं। और पिछली बार आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में कि ये जो एरिया था बहुत ही मतलब मैंने उस समय सीडलिंग करी ही थी और उस समय खाली खाली जैसा लग रहा था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा एरिया जो है ना बेलों ने कवर कर लिया है। और यहाँ पे बेल मैंने लौकी की भी लगाई हुई है। लौकी की बेल तो छोटी ही है, लेकिन जो तोरी की बेल है ना, उसमें तो तोरियाँ भी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। और पहले तो मैं इसमें से कर रही हूँ बैगनों की हार्वेस्टिंग। तो अब देखिए मेरा परात तो बैगन से ही भर गया यार, और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि टेरेस से इस बार मुझे बम्पर हार्वेस्टिंग के लिए मिली है। और यहाँ देखिए तोरी में भी तोरी कुछ ही दिनों बाद क्या कहते हैं मिलने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे कुछ बैगन जो है कीड़े पड़ने की वजह से यहाँ पे झड़ भी गए हैं और मैंने दवाई का मतलब नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह किया है, तो हो सकता है कि और ख़राब ना हो। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने करेले की बेल के पास क्योंकि मैंने 2-3 सब्जियाँ जो है ना हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई थी। तो यहाँ करेले हैं और इस बार ना मेरे पास छोटे छोटे करेले ज़्यादा लगे हुए हैं क्योंकि पिछली बार बड़े बड़े करेले तोड़े हुए थे। और यहाँ पे ना जो बीजों से नहीं उगाया मैंने, ये ना अपने आप खुद ब खुद मिट्टी में जैसे एक करेले पक जाते हैं, हमारी नज़र से छुप जाते हैं, तो वही करेला उग गया था। तो मैंने उसको सहारा दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो हो गया है। तो एक बार मैं इससे हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और अभी मैं दूसरी बार करेले की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं इस बार कितनी हार्वेस्टिंग के लिए करेले मिलते हैं। और फिलहाल यहाँ पे भी मुझे छोटे छोटे करेले मिल रहे हैं
क्योंकि 2 टाइप के करेले मैंने इसमें मतलब मुझे नज़र आ रहे हैं, 2 टाइप के करेले जो हैं इसमें लगे हुए हैं। तो इस बार मैं ना ढूंढ के करेले को ढूंढूंगी, क्योंकि पिछली बार एक आध करेले रह गए थे तो पक गए थे। फ़िलहाल मैंने उसके बीज को स्टोर कर लूँगी, लेकिन मैं ढूंढ के ही इस बार निकालूंगी, क्योंकि रह जाते हैं ना तो वो किसी काम के रहते नहीं हैं और इससे हमारी सब्ज़ी भी पूरी नहीं हो पाती है। कम से कम इस बार सब्ज़ी तो हमें मिल ही जाएगी। और करेले भी बहुत ज़्यादा इस बार फिर से मुझे तोड़ने के लिए मिल रहे हैं, और इसमें भी मैं लिक्विड खाद ही देती रहती हूँ। और मैं एक एक करके करेले तोड़ रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और धूप इतनी ज़्यादा थी ना, तो मैं धूप में ही आई हूँ मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं मेरे, 2 ट्विन से बच्चे हैं, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो मुझे धूप में ही काम करना पड़ता है। पानी मैं हालांकि सवेरे दे देती हूँ, लेकिन ये जो वीडियो बनाने का काम रहता है ना, मैं फिर उसके बाद शाम को या दोपहर को ही बनाती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही काम करती हूँ। तो यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ मुझे इतने करेले मिल गए, मतलब 2-3 लोगों का परिवार के लिए सब्जी हो गई है। और यहाँ पे हम परिवार में 2-3 लोग हैं, तो एक टाइम की सब्जी भी करेले की भी हो गई है, और बैगन तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं अपने तोरी के बेल के पास। और यहाँ देखिए, तोरी ये वाली ना गुच्छों में खिलने वाली मतलब हर गुच्छों में आने वाली तोरी है, और ये छोटी छोटी ही तोरी रहती है, लेकिन इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है दोस्तों। क्योंकि जो हमारी घी तोरी, वो कौन सी तोरी होती है, लंबी वाली तोरी होती है और एक काली वाली तोरी होती है, तो वो इतनी टेस्टी नहीं रहती है जितनी टेस्टी ये वाली तोरी लगती है। तो ना यहाँ पे भी गुच्छों में कुछ तोरी मुझे मिल गई हैं, और पहले भी मैंने तोरी की हार्वेस्टिंग कर रखी है हालांकि, और लेकिन अब ये मेरी दूसरी हार्वेस्टिंग है। तो दोस्तों, अभी मैं जो तोरी का हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, इससे मेरी सब्ज़ी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन इसको मैं स्टोर कर लूँगी, और 4-5 दिन में मतलब 2-3 दिन बाद इसमें दोबारा से तोरी मुझे हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल ही जाएंगी, क्योंकि और भी तोरी हैं जो कि 4-5 दिन में ही बड़ी हो जाती हैं। तो अगर ज़्यादा टाइम लगा तो मैं उसको किसी के साथ मिक्स सब्ज़ी भी बन जाएगी हमारी, नहीं तो फिर मैं इसको स्टोर कर लूँगी, तो 4-5 दिन बाद और तोरी मिल जाएंगी, तो इससे हमारा एक टाइम की सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर तो बहुत सारी हार्वेस्टिंग करने के लिए मिली है, और ये सब लिक्विड खाद का कमाल है, और टाइम पे मैं देती रहती हूँ। और अगर आपको भी जानना है इस बम्पर हार्वेस्टिंग का राज, तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही नई जानकारी के साथ और नई हार्वेस्टिंग के साथ और बम्पर हार्वेस्टिंग के साथ मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही न्यू गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।